चैनल लेवल फार्मर्स दोस्त। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं टैबलेट का जो क्लासिफिकेशन हमने कल पढ़ा था, उसमें हमने सिर्फ उसका क्लासिफिकेशन देखा था क्या क्या है, और आज हम उसका पूरा मीनिंग समझेंगे। ठीक है, एकदम इजी वे में समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल उसको भी ऑन कर दीजिए। ओके, और जो भी अपने चैनल के नए नए अपडेट है आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। तो आज हम पूरा पढ़ेंगे जो भी कॉम्प्लेक्स टैबलेट, मल्टीपल टाइप टैबलेट, इंटरेक्ट कोडेड टैबलेट, सस्टेनेबल टैबलेट पूरा पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सिर्फ वीडियो लास्ट से देखिए। ठीक है, तो देखेंगे पूरा हम टैबलेट के क्लासिफिकेशन क्या क्या है, उसमें उसका मीनिंग क्या है पूरा समझेंगे, और जो उसकी डायग्राम है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। चलो देखेंगे आप उसका क्लासिफिकेशन। हमने एक कल पढ़ा था, अगर आपने वीडियो देखा नहीं पहले जाकर वो वीडियो देखिए। अपना एक पहला जो है कॉम्प्रेस टैबलेट, ओरल टैबलेट में का टाइप है। तो ओरल टैबलेट मतलब क्या होता है, जो हम ओरल लेते हैं और डायरेक्ट जो अपने इंटेस्टाइन स्टमक में कैसी जाती है, और जो भी वहां से एब्जॉर्ब होके अपने ब्लड सर्कुलेशन में जाती है। और जो कॉम्प्रेस टैबलेट है, अब उसका टाइप कौन सा है, कॉम्प्रेस टैबलेट। तो कॉम्प्रेस टैबलेट मतलब क्या होता है कि समझो अपना ग्रैन्यूल्स है, ऐसे ग्रैन्यूल, इसमें क्या होता है ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ग्रैन्यूल्स का क्या करते हैं हम कॉम्प्रेस करते हैं विद हेल्प ऑफ वेट ग्रैन्युलेशन मेथड, ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड और डायरेक्ट कॉम्प्रेशन मेथड। ये जो तीन मेथड है हम अगले लेक्चर में और इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इट कंटेन ग्रैन्युल्स एंड कॉम्प्रेस बाय द थ्री मेथड। कौन कौन से मेथड है वेट ग्रैन्युलेशन, ड्राई ग्रैन्युलेशन, डायरेक्ट कॉम्प्रेस मेथड। ठीक है, ये जो तीन मेथड है, तो इसकी वजह से हम कॉम्प्रेस करके जो ग्रैन्युल्स करके उसको क्या करते हैं कॉम्प्रेस करते हैं। तो कॉम्प्रेस करने के बाद क्या उसको क्या करते हैं टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करते। तो ये कॉम्प्रेस टैबलेट रहती है इसकी। तो एक टैबलेट कैसी अनकोटेड, इस पे कोई भी ऐसी कोटिंग नहीं रहती। समझो अपनी टैबलेट है ऐसी, तो इस पे कोई भी कोटिंग नहीं रहती। ठीक है, ये अपनी टैबलेट है। तो ठीक है, तो अगर इस पे कोई भी कोटिंग नहीं रहती तो इट गिव अ क्विक एक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि इस पे टैबलेट की कोई कोटिंग नहीं है, इसके सिर्फ क्या है ग्रैन्यूल्स है, इसलिए वो क्या होती जब भी उसको सॉल्वेंट में या किसी एसिडिक मीडियम में जो भी अब डिजोल होगी अब टैबलेट अपनी, तो क्या होगी जल्दी से डिसइंटीग्रेशन होगी। तो उसकी वजह से उसका डिसइंटीग्रेशन वो इजीली क्या होती डिसइंटीग्रेटेड और डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट। तो ऐसी टैबलेट को हम क्या करते हैं कॉम्प्रेस टैबलेट। तो आगे देखिए ये कौन सा टैबलेट है, चलो ये आपको समझ आया होगा। सो अब देखेंगे मल्टीपल लेयर टैबलेट। मल्टीपल लेयर टैबलेट क्या होती है, ठीक है, और जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपके नोट से तो आप लिख सकते हो, आपकी कॉपी में आप नोट करके लिख सकते हो, ताकि मैंने बहुत अच्छी तरह से जो पॉइंट है जो मैंने निकाले हुए। ठीक है, अब देखिए मल्टीपल लेयर टैबलेट क्या होती है। मल्टीपल लेयर टैबलेट मतलब क्या होती है, जो अपनी एपीआई है, जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं हम उसे, और जो भी ड्रग बोलते हैं, वो कैसा आपने समझो यहाँ पे बीच में है, और उसके ऊपर कैसे लेयर है नीचे से और ऊपर से। ठीक है, तो ऐसे टैबलेट को हम क्या कहते हैं मल्टीपल लेयर टैबलेट। ठीक है, तो अब देखेंगे इट्स कंटेन वन और टू लेयर्स अराउंड द कोर टैबलेट। बीच में का क्या है कोर है, तो अराउंड द कोर टैबलेट, इसे क्या बोलते हैं कोर टैबलेट। इनर द मेडिकामेंट, जो इनर मेडिकामेंट है और कोर टैबलेट है, तो उसके अराउंड क्या है मल्टीपल लेयर है, तो उसे क्या बोलते हैं मल्टीपल लेयर टैबलेट। ठीक है, अब देखेंगे सो फॉर द डेली एक्शन और द ऑफ एपीआई, जो अपना अंदर का कोर टैबलेट है और जो इनर मेडिकामेंट है उसकी एक्शन कैसे प्रोलॉन्ग करने के लिए, डिले करने के लिए हम इसके लिए ऊपर क्या करते हैं मल्टीपल लेयरिंग करते हैं। आप देखेंगे एंड सम टाइम ड्रग एंड एक्सपेरिमेंट इज नॉट कंपेरेबल टू ईच अदर। जो भी अपना ड्रग है, समझो अपना मेडिकामेंट है, तो कैसा रहता है जो भी अपने इंग्रेडिएंट है उसके साथ कैसा कंपेरेबल नहीं रहता। ठीक है, तो उसके लिए हम मल्टीपल लेयर टैबलेट हम बना सकते हैं। और दूसरा कौन सा बात है, इट आल्सो मेक बाय द कॉम्प्रेस मेथड। जो भी मल्टीपल लेयर टैबलेट है ये भी हम कौन से मेथड से बनाते हैं कॉम्प्रेस मेथड से। और जो भी टाइप ऑफ मल्टीपल कॉम्प्रेस लेयर टैबलेट, कौन से टाइप है इसके मल्टीपल लेयर टैबलेट के, जैसे कि लेयर टैबलेट बोल सकते हैं और कॉम्प्रेस कोटेड टैबलेट, हम देखेंगे इसके अगले। ठीक है, अब मल्टीपल लेयर जो भी कॉम्प्रेस लेयर टैबलेट है प्रोडक्शन इज स्लोअर देन द स्टैंडर्ड कॉम्प्रेस टैबलेट। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या करें जो भी टैबलेट है उसके और एक लेयर चढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं जो भी इसकी प्रोडक्शन जो प्रोसेस बोल रहे हैं कैसी है स्लो है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, जो हमने इसके पहले क्या देखा है कॉम्प्रेस टैबलेट। ठीक है, तो इसके कंपेरिजन में अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है प्रोलॉन्ग्ड रिपीट एक्शन। जो भी एक्शन रिपीट करेगा, क्यों करेगा, समझो इसमें मल्टीपल लेयर है, समझो ये एक्शन देगा तो बाद में पहले कौन सी डिसइंटीग्रेशन हुई, पहले ऊपर की, देन बीच में की, देन लास्ट की, ऐसे डिसइंटीग्रेशन हो गए
जो भी अपने एक्शन है वो कैसा प्रोलॉन्ग करेगा, ठीक है। तो ये पूरा था इसका मल्टीपल लेयर टैबलेट का। अगला देखेंगे हम कौन सा है अपना जो इसकी टाइप है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये समझा होगा आपको मल्टीपल लेयर टैबलेट क्या होता है, कैसी होती है, ठीक है, इसकी एक्शन कैसा देता है, ठीक है। पहली कौन सी, जो भी ऊपर की लेयर है बाद में उसके बीच में की, ठीक है। तो ऐसे कैसा डेली एक्शन और प्रोलॉन्ग एक्शन प्रोवाइड करता है, इसलिए हम मल्टीपल लेयर टैबलेट यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। आप देखेंगे अगला, आप देखेंगे जो मल्टीपल लेयर के टैबलेट कॉम्प्लेक्स टैबलेट के जो टाइप है, पहला कौन सा है कोर टैबलेट, दूसरा कौन सा है लेयर टैबलेट। तो इसके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोर टैबलेट मतलब क्या होता है, ऐसी एक टैबलेट रहती, हमने आपको बताया जो लेयर रहती है उसके ऊपर और भी एक लेयर रहती है, समझो ऐसा मेडिकामेंट जो बीच में है तो उसके ऊपर और भी लेयर रहती है। तो ऐसे ही जो मेडिकामेंट अंदर है, ठीक है, बीच में उसे क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। तो उसके ऊपर और भी एक लेयर है, ठीक है। तो ये हो गया अपनी कोर टैबलेट। मैं आपको इसकी डायग्राम प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और कैसी रहती, सक्सेसिव टू लेयर कॉम्प्रेस, मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो भी एक के ऊपर एक लेयर होने के कारण क्या होता है, उसको क्या करते हैं फिर कॉम्प्रेस कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सक्सेसिव टू लेयर कॉम्प्रेस करते हैं। तो फर्स्ट कौन सा लेयर है, कोर टैबलेट जो अंदर का लेयर है, तो उसके ऊपर अनदर जो मटेरियल है तो वो डालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं कॉम्प्रेस कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, सक्सेसिव टू लेयर कॉम्प्रेस। देन यूज फॉर द सस्टेन रिलीज फॉर द प्रोटोन एक्शन, जो भी सस्टेन रिलीज और कंट्रोल रिलीज में कैसी होती टैबलेट हो रिलीज होती और प्रोलॉन्ग एक्शन अपने को देती। तो ये हो गया अपनी कोर टैबलेट। देन आप देखेंगे लेयर टैबलेट, और जो अपने एडवांटेज जो मल्टीपल लेयर टैबलेट के, जो कोर टैबलेट और लेयर टैबलेट है, जो मल्टीपल कॉम्प्लेक्स टैबलेट बोल रहे हैं हम, तो इसके एडवांटेज क्या है, सेपरेट द फिजिकल एंड केमिकल इनकॉम्पेटिबल इंग्रेडिएंट, जो भी इंग्रेडिएंट अपने किसी ड्रग के साथ कैसे कॉम्पेटिबल नहीं थे, ठीक है, तो उसके सेपरेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये मल्टीपल लेयर टैबलेट यूज कर सकते हैं। और प्रोलॉन्ग एक्शन हमें अभी देखा था, जो प्रोलॉन्ग एक्शन जो एक्शन को प्रोलॉन्ग करते हैं, जो ड्रग रिलीज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम मल्टीपल लेयर कॉम्प्लेक्स टैबलेट जो यूज करते हैं। देन लेयर टैबलेट में क्या है, इट कंटेन अ टू और मोर लेयर, क्या करते हैं, इट आल्सो भी कंटेन टू और मोर लेयर, ठीक है। इसमें सिर्फ टू लेयर थे, बट लेयर टैबलेट में क्या लेयर, यहाँ पे बोल रहे जो वर्ड्स है उसमें लेयर है, लेयर मतलब क्या होती है, इट्स कंटेन टू और मोर लेयर, ठीक है। तो इट इज आल्सो सक्सेसिव कॉम्प्लेक्स, जो भी ए बी लेयर जो टैबलेट है इसको भी ऐसा ही देखो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3 लेयर है, ठीक है। तो बीच में क्या मेडिकल रहेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर और भी लेयर रहेगी, उसके ऊपर और भी लेयर रहेगी, ऐसे जो भी वो लेयर टैबलेट को कहते हैं। तो कैसे इट कंटेन टू और मोर लेयर एंड इट इज सक्सेसफुली कॉम्प्रेस्ड, ठीक है, कॉल्ड एज लैमिनेटेड लेयर, जो भी लैमिनेटेड लेयर हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और यूज ड्यूरिंग द सिलिका जेल, क्या करते हैं इसमें हम सिलिका जेल यूज करते हैं, ताकि जो भी अपने लेयर में का जो भी समझो अंदर का लेयर का जो इंग्रेडिएंट है वो ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, जो ऊपर का लेयर का इंग्रेडिएंट है वो बीच में नहीं आना चाहिए, बीच में की लेयर में। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जो भी सिलिका जेल स्लरी बोलते हैं और पाउडर, तो इसके यूज करते हैं जो प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट द इंग्रेडिएंट फ्रॉम वन लेयर टू माइग्रेशन, प्रिवेंट माइग्रेशन ऑफ द माइग्रेशन लिख लो, ठीक है, प्रिवेंट माइग्रेशन ऑफ द इंग्रेडिएंट फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर। तो इसके लिए हम जो भी सिलिका जेल पाउडर, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है, सिलिका जेल पाउडर, तो इसके लिए हम यूज करते हैं जो भी प्रिवेंट माइग्रेशन ऑफ द इंग्रेडिएंट फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर। तो ठीक है, ये अपना कोर टैबलेट और लेयर टैबलेट के बारे में हम पूरा अच्छी तरह से पढ़े, ठीक है। तो अगला देखिए अपना कौन सा है, चलो तो आप देखेंगे सस्टेन रिलीज टैबलेट, ठीक है। जो सस्टेन रिलीज टैबलेट है वो क्या होती है उसके बारे में देखेंगे, पूरा देखेंगे, और जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो अपने कॉपी में नोट करके लिखिए, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ टैबलेट आल्सो रिलीज अ ड्रग इन अ कंट्रोल मैनर, कैसा रिलीज करेगा, कंट्रोल मैनर में, ठीक है। ऐसे समझो अपनी टैबलेट है तो इसमें ऐसे एक कोर है, ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर है, ठीक है। तो ये कैसा पहले आराम से कैसे धीरे धीरे से कैसे ड्रग को रिलीज करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सस्टेन रिलीज टैबलेट, ठीक है। तो इट आल्सो यूज फॉर द प्रोलॉन्ग द एक्शन, जो भी एक्शन कैसे एक्शन प्रोलॉन्ग करेगा, सस्टेन रिलीज करेगा तो कैसे एक्शन प्रोवाइड करेगा, तो प्रोलॉन्ग एक्शन प्रोवाइड करेगा, मतलब आराम से धीरे धीरे से कर रहा, तो कैसा उसकी एक्शन भी कैसी प्रोलॉन्ग रहेगी, ज्यादा देर तक रहेगी। देन एग्जांपल कौन सी आती है इसमें, जो भी इंटरनेट कोटेड टैबलेट, ठीक है, जो भी इंटरनेट कोटेड टैबलेट बोल सकते हैं हम, जो कहाँ पे रिलीज होती, कहाँ पे रिलीज, इंटेस्टाइन में, कहाँ पे रिलीज होती, इंटेस्टाइन में, ठीक है। और पास थ्रू कहाँ से होती है, जो भी और
जाती कहाँ से, स्टमक से, क्योंकि वहाँ पे स्टमक पे वो रिलीज नहीं होती। तो इसके लिए हम क्या है उसे क्या यूज करते हैं, इंटेक कोल्ड टैबलेट, ठीक है, जो भी अपना एसिडिक मीडियम में वो अफेक्ट कर सकता है अपने ड्रग को। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि आपने को कहाँ पे जाने हैं, इंटेस्टाइन में, तो इंटेक कोल्ड टैबलेट हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन डिलीट एक्शन, जो भी डिलीट एक्शन प्रोलॉन्ग एक्शन प्रोवाइड करता है तो उसे भी हम इसमें ला सकते हैं। देन एग्जांपल कौन कौन से है, थियोफाइलिन, जो हमने अस्थमा में पढ़ा हुआ है, हमारा लेक्चर पहले हुआ है तो 6 सेम में, तो उसमें हमने पूरा पढ़ा है अस्थमा के, जो इसकी ट्यूबफाइलिन की पूरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पूरी पढ़ाई है, ठीक है, तो वहां पे जाके देख लो। तो किसके लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज करता है, ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। एक इसका एक एग्जांपल है, जो भी सस्टेन रिलीज टैबलेट है उसका एग्जांपल है, ठीक है। तो इसका प्रोडक्शन किसने किया, किस कंपनी ने किया था, फार्मास्यूटिकल इंक थियोडाउर, तो इस कंपनी ने किया था, एक नाम लिख लो आप, ठीक है। देन जीरो ऑर्डर सस्टेन रिलीज टैबलेट ये किसके कंपनी किया था, अल्जा कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये भी लिख लो। देन अपना कौन सा है, जो एंडोमेटासिन, एंडोमेटासिन कहाँ पे हमने यूज की थी, जो भी हमने क्लासिफिकेशन कहा था, जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, तो उसमें एंडोमेटासिन है, ठीक है। तो ये भी कौन सा एग्जांपल है, फिल्म कोटेड टैबलेट, क्योंकि ये भी कैसा प्रोलॉन्ग एक्शन दे सकता है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, फिल्म कोटिंग हो रहेगी, तो फिल्म कोटिंग कहाँ से बनती है, पॉलीमर जो पॉलीमर रहता है उसकी लेयर जो अपने कोर टैबलेट के उसके ऊपर रहती है, तो वो भी कैसे एक्शन देगा, सस्टेन रिलीज एक्शन देगा। तो ये आपने पूरा था, जो भी सस्टेन रिलीज टैबलेट के बारे में पूरा पढ़ा, ठीक है। तो ये आप लिख लो अपने कॉपी में। चलो देखेंगे अगला कौन सा ड्रग है, अब है अपना शुगर कोटेड टैबलेट, ठीक है। तो यहाँ से जो भी वीडियो थे वो मेरे मोबाइल से डिलीट हो गए थे, ठीक है, तो मैं ये वापस बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ टाइम वापस बना लूंगा, ठीक है, पर आप लाइक देना, ठीक है। तो शुगर कोटेड टैबलेट क्या होता है, देखो, टैबलेट कोड विद सुक्रोज कोड, ठीक है, जो भी शुगर का टाइप है तो उससे क्या होती है, जो सुक्रोज कोड है उससे हम जो टैबलेट है उसको कोड करते हैं, ठीक है। समझो ऐसी टैबलेट है, ठीक है, अपना कोर है, बीच में का कोर है, तो इसमें से हम शुगर की लेयर जो भी अपने सुक्रोज है उसकी लेयर उसको क्या करेंगे, कोट करेंगे उससे, ठीक है। देन ड्राई द कोट बाय द हॉट एयर, जो भी कोट है उसको ड्राई करेंगे हॉट एयर से, क्योंकि जो भी अपनी कोटिंग है वो अच्छी सी रहनी चाहिए, अच्छी सी वो वहां पे बैठनी चाहिए, ठीक है। देन इट इज अ मल्टीपल प्रोसेस टेक्निक, ठीक है, जो शुगर कोटेड टैबलेट है एक ऐसा है मल्टीपल प्रोसेस टेक्निक, बिकॉज इसमें कैसे बहुत सारे टेक्निक आएंगे, जैसे सिल कोटिंग आएंगे, सब प्रोसेस आएंगे, जैसे कि सिल कोटिंग आएंगे, सब कोटिंग आएगी, स्मूथिंग आएगी, कलर कोटिंग आएगी, पॉलिशिंग, प्रिंटिंग, इसमें कैसे बहुत सारे प्रोसेस है, तो इसलिए कैसे इट इज टाइम कंज्यूम बोलेंगे और इट इज अ मल्टीपल प्रोसेस टेक्निक ऐसे बोलेंगे, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ अ टैबलेट इज वाटर सोल्यूबल, तो इसमें क्या करेंगे, वाटर सोल्यूबल रही थी, बट इसमें हम क्या करेंगे, जो भी शुगर को कोट करने के लिए जो रहेंगे तो पॉलीमर यूज करेंगे, तो उसमें कैसे वो कैसे वाटर सोल्यूबल होनी चाहिए, ठीक है। देन क्या हमने लिखा, देन जो शुगर कोटिंग प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड अट्रैक्टिवनेस टू द टैबलेट, ठीक है, जो भी शुगर कोटिंग रहेगी ये क्या प्रोवाइड करेगी, जो टैबलेट है अपने टैबलेट को कैसे एक स्ट्रेंथ जो स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करेगी और अट्रैक्टिवनेस, ठीक है, अच्छा दिखने के लिए कैसे अट्रैक्टिवनेस प्रोवाइड करेगी। देन कोट अबाउट, जो भी अपना कोटिंग रहेगा, जो ऊपर का कोटिंग रहेगा उसका मास कितना रहेगा, वेट 50 रहेगा, मुझे मतलब क्या होगा, जो भी वेट कितना रहेगा 50 और लेस देन द वेट ऑफ द कोर, ठीक है, जो भी अपना कोर है उससे लेस देन 50 रहेगा और लेस देन रहेगा और अबाउट 50 रहेगा, ठीक है। फिर स्टेप कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि शुगर कोटेड टैबलेट में हमने अभी बोला था, क्या बोला था, इट इज मल्टीपल प्रोसेस टेक्निक, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी मल्टीपल टेक्निक रहेगी, सील कोटिंग रहेगी, सब कोटिंग रहेगी, स्मूथिंग रहेगी, देन कलर कोटिंग, पॉलिशिंग, प्रिंटिंग, तो ये पूरा था अपना शुगर कोटेड टैबलेट, तो ये पूरा था, अच्छे से मैंने पढ़ाया, ठीक है, तो यही लिखना पेपर में। तो अब है अपना फिल्म कोटेड टैबलेट, ठीक है, इसके पहले हमने जो शुगर कोटेड टैबलेट लिखी थी उसका मेजर डिसएडवांटेज मतलब क्या होता है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उसको नहीं जमती, क्योंकि उसमें क्या रहते हैं, सुक्रोज की जो भी सुक्रोज बोलते हैं उसकी कोटिंग रहती है, तो इसकी वजह से, ठीक है। तो आप देखेंगे फिल्म कोटेड टैबलेट क्या होता है, कोट द टैबलेट विद थिन पॉलीमर, जो भी हम पॉलीमर का यूज करके उस पे ऊपर क्या थिन कोटिंग बनाते हैं, तो उसको हमने क्या बोला, फिल्म कोटिंग टैबलेट, ठीक है। तो कोट दिस थिकनेस, जो भी कोट की थिकनेस रहेगी कितनी रहेगी, 20 से 100 माइक्रोमीटर की रहेगी। दिस इज अल्टरनेटिव टू शुगर कोटेड टैबलेट, ठीक है। अभी क्या बोला था हमने, जो डायबिटिक पेशेंट है उसको जो शुगर कोटेड टैबलेट है वो नहीं जमती, तो उसकी वजह हम अल्टरनेटिव क्या दे सकते हैं, फिल्म कोटेड टैबलेट, ठीक है। ये टैबलेट कैसे शुगर से बनी नहीं है, ठीक है, इसलिए इन विच द ड्रग इज नॉट रिक्वायर्ड इन द कोटिंग, ठीक है। देन फिल्म कोटेड
कंसिस्ट वन और मोर पॉलीमर एंड सर्फेक्टेंट, ठीक है। तो जो फिल्म कौन टैबलेट है ये क्या कंटेन करती है, वन और मोर पॉलीमर एंड सर्फेक्टेंट, ठीक है। देन पॉलीमर, तो कौन कौन से पॉलीमर रहते हैं इसमें, तो हाइड्रोक्सिल प्रोपाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सिल प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, देन 30% ऑफ इथाइल सेलुलोज डिस्पर्जन, ठीक है। देन इसका एडवांटेज क्या है फिल्म कौन टैबलेट्स का, लेस टाइम कंज्यूमिंग। जो अपनी शुगर कौन टैबलेट थी वो कैसी मल्टीपल प्रोसेस टैबलेट थी, तो वो कैसी टाइम कंज्यूमिंग थी, तो ये कैसी है लेस टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। देन प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टैबलेट, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। जो शुगर कोटेड टैबलेट वो क्या प्रोवाइड करेगी, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करेगी, देन अट्रैक्टिवनेस प्रोवाइड करेगी। बट जो फिल्म कोटेड टैबलेट है अपनी उसमें अट्रैक्टिवनेस और एलिगेंट नहीं रहेगा, ठीक है, लेस रहेगा। देन लिटिल इंक्रीज द वेट देन द शुगर कोटेड टैबलेट, ठीक। इसमें क्या हम थिक पॉलीमर यूज करें, ठीक है, पॉलीमर कैसी लेयर बनाए, थीम बनाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, लिटिल इंक्रीज वेट देन द शुगर कोटेड टैबलेट, ठीक है। यस क्या है, शुगर कोटेड टैबलेट, ठीक है, शुगर कोटेड टैबलेट यहाँ पे दिख रहा है ना, शुगर कोटेड, ठीक है। देन डिसएडवांटेज क्या है इसका, तो डिसएडवांटेज क्या है इसका, लेस अट्रैक्टिवनेस एंड एलिगेंट इन फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। तो हमने जो शुगर कोटेड टैबलेट पढ़ी थी उसमें क्या बनाया था, इट मोर अट्रैक्टिवनेस एंड इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो एक कैसी है, लेस अट्रैक्टिव एंड एलिगेंट इन फिजिकल अपीयरेंस, तो इतना ध्यान रख लो। तो ये पूरा था अपना फिल्म कोटेड टैबलेट, ठीक है, आगे देखेंगे। और यहाँ पे हमने क्या यूज किया, सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट किस लिए यूज है, जो भी फैसिलिटी करे क्या प्रोवाइड स्प्रेडिंग के लिए, क्या कौन सी प्लेट किसके लिए, पॉलीमर के स्प्रेडिंग के लिए, अच्छे से जो पॉलीमर है वो अपने कोट पे जो अपने टैबलेट है उस पे लग जाए, तो सर्फेक्टेंट उसके लिए हम यूज करेंगे इस पे, ठीक है। तो अगला देखेंगे, चलो अब है अपने च्यूएबल टैबलेट, ठीक है। तो च्यूएबल मतलब क्या होता है कि हम ऐसे टैबलेट है जो हम चबा चबा कर उसमें जो ड्रग है वो क्या होगा, रिलीज होगा। जब भी ड्रग रिलीज होगा तो उसकी क्या हमको क्या मिलेगी, एक्शन अच्छे से मिलेगी, ठीक है। उसको क्या बनेगा, जो टैबलेट है उसको चबाकर रखना पड़ेगा। देन टैबलेट कैन बी च्यूएबल आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है। जब हम उसको सॉल्व करेंगे उसको क्या करेगा, च्यू करना पड़ेगा, ठीक है। देन ड्यूरिंग द च्यूइंग टैबलेट रिलीज द ड्रग, ठीक है। देन क्या करेगा, जो भी टैबलेट है अपना ड्रग क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। एग्जांपल कौन कौन से इसमें, विटामिन सी, एंटीएसिड जो एंटीबायोटिक है ये इसके एग्जांपल है। देन इट इज यूजफुल फॉर दोज पेशेंट हु कैन नॉट swallow टैबलेट। ऐसे पेशेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं जो भी जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है, वो कैसे सॉल्व नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम च्यूएबल टैबलेट उनको दे सकते हैं, क्योंकि उसको इस टैबलेट को क्या करने का, अपने को चबा चबा कर जो भी ड्रग है उसका रिलीज करवाने का, ठीक है। इन दिस वी कैन नॉट यूज द डिसइंटीग्रेटेड, ठीक है। अभी बताया इस टैबलेट में हम जो भी डिसइंटीग्रेशन जो बोल रहे, ठीक है, जो एजेंट रहता है डिसइंटीग्रेटेड, तो ये डालते नहीं, क्योंकि उसको हम क्या करें, चबा कर खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो ड्रग है वो रिलीज हो रहा ऑटोमेटिकली। देन एग्जांपल बोल रहे हैं तो कौन से आएंगे, एस्पिरिन फॉर चिल्ड्रन, जो भी एस्पिरिन की टैबलेट रहती है वो फॉर द चिल्ड्रन के लिए हम यूज करते हैं, तो ये इसमें च्यूएबल टैबलेट का एग्जांपल रहेगा। तो ठीक है, तो ये होगा अपना पूरा च्यूएबल टैबलेट। एक ध्यान रखो यहाँ पे सिर्फ जो डिसइंटीग्रेटेड जो एजेंट है इसमें हम डालते नहीं, ठीक है, ये पेपर में आता है, ठीक है, देख लो क्या बोला, डिसइंटीग्रेटेड एजेंट, ये जो च्यूएबल टैबलेट रहता है उसमें नहीं रहता, ठीक है। चलो तो आगे का देखिए क्या, और डिस टैबलेट किसके लिए यूज कर सकते हैं हम, चिल्ड्रन, इन्फेंट रहेंगे, जो भी एल्डर, जो भी बड़े बुजुर्ग रहेंगे, तो उनके लिए हम जो भी बड़े एज के रहेंगे तो उनके लिए हम क्या करेंगे, टैबलेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये टैबलेट ऐसी यूज होती है, देखेंगे आगे का। चलो आप देखेंगे ओरल कैविटी, ठीक है, जो टैबलेट हम इंजेक्शन जो भी बोल रहे हैं हम उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं जाती, तो ऐसे टैबलेट को ओरल कैविटी टैबलेट बोलेंगे। कहाँ पे, सिर्फ ओरल माउथ में रखेंगे और उसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो अपने को मिलेगा। तो बक्कल एंड सबलिंगल टैबलेट, तो इसमें कौन सी बक्कल, जो भी बक्कल कैविटी है, सबलिंगल कैविटी है, वहां पे हम उसको रखते हैं, ठीक है। तो स्मॉल टैबलेट कैसे रहती है, स्मॉल फैट टैबलेट इंसर्टेड इन बिटवीन द टीथ एंड चिक, जो अपने दांत है और गाल है, तो उसके बीच में हम जो टैबलेट है कौन सी बक्कल जो टैबलेट बोल रहे हैं हम वो वहां पे रखते हैं, ठीक है। तो इन द चिक पाउच, और इन द चिक पाउच बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जो टीथ और गाल उसके बीच में का जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं हम, चिक पाउच बोलते हैं। और
एंड सबलिंगुअल टैबलेट बिलो द टंग। जो सबलिंगुअल टैबलेट है वो आप कहाँ पे रखते हो, बिलो द टंग। तो देन ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम द ओरल म्यूकोसा, जो भी हमारा जो ओरल म्यूकोसा है माउथ में का, तो उसमें से ड्रग क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा और कहाँ पे जाएगा, सिस्टमिक, डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में, क्योंकि वहां पे कैसा बहुत सारी जो ब्लड वेसल वहां पे प्रेजेंट रहती है, तो इसकी वजह से, ठीक है। देन directly reach the into the system circulation because at a place many blood vessels are present, ठीक है। then it can take 15 to 30 minutes for dissolve, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए और डिसॉल्यूशन के लिए जो भी टैबलेट है आपने बक्कल टैबलेट जो सबलिंगुअल टैबलेट बोल रहे हैं, तो वो कैसे 15 to 30 मिनट लेते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए। देन अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो टैबलेट है अपनी कहां से एब्जॉर्ब हो रही, ओरल कैविटी से एब्जॉर्ब हो रही, डायरेक्ट कहां पे जा रही, ब्लड सर्कुलेशन में जा रही। तो ये क्या करेंगे, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं हम, ठीक है, जो फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक में वो पूरा क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। देन प्रोवाइड रैपिड वन साइड एक्शन, कैसे प्रोवाइड करेंगे, रैपिड वन साइड एक्शन प्रोवाइड करेंगे। एग्जांपल कौन से बोलेंगे, मिथाइल ईस्टर स्टेरॉल। तो एक पूरा एग्जांपल था, पूरा बक्कल कैविटी सबलिंगुअल कैविटी अच्छे से आपको समझा होगा। मैं वापस बता रहा हूँ क्या क्या है, ठीक है। तो बक्कल और सबलिंगुअल कैविटी, बक्कल कैविटी जो बक्कल कैविटी है कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, जो भी टीथ है चीक है उसके गाल के जो स्पेस है वहां पे हम क्या करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं। देन उसको क्या बोलते हैं, हम चीक पाउच बोलते हैं। जब सबलिंगुअल जो टैबलेट है वो कहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, हम कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, जो भी अपनी टंग है, बिलो द टंग, ठीक है। तो बेस ऑफ द टंग बोलेंगे, ठीक है। तो वहां पे हम सबलिंगुअल टैबलेट को इंसर्ट करते हैं। तो ये पूरा होगा अपना बक्कल और सबलिंगुअल टैबलेट। तो देख लो अच्छे से, ठीक है। चलो तो आप देखेंगे ट्रॉकस और लॉजेंजेस, ठीक है। आपको जो मीनिंग बोलना है आप बोल सकते हैं, ठीक है। मैं ट्रॉकस और लॉजेंजेस बोलूंगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलना है, डिस्क शेप सॉलिड फॉर्म। तो कैसा रहता है, डिस्क शेप, कैसा डिस्क शेप का रहता है, सॉलिड फॉर्म रहता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म। इट कंसिस्ट ऑफ मेडिसिनल एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। तो ये क्या कंटेंट करता, मेडिकल एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट कंटेंट करता। तो लॉजेंजेस क्या है, जो भी हम विक्स गोली हम यूज करते हैं, जो ट्रिप्सिल बोलते हैं, ठीक है। तो यही जो ट्रॉपल्स है और लॉजेंजेस है, ठीक है, इन हार्ड कैंडी एंड शुगर पेस्ट। तो जो भी मेडिसिनल फ्लेवरिंग एजेंट हम यूज करते हैं, इन्हें हार्ड कैंडी एंड शुगर पेस्ट में हम यूज करते हैं। दे यूज टू ट्रीट द सोर प्रॉब्लम, थोड़ा टैबलेट प्रॉब्लम, सॉरी, ठीक है। तो क्या है, जो भी सोर के प्रॉब्लम है, थोराइड के प्रॉब्लम है, और जो भी ट्रकिया में जो इन्फेक्शन होता है, तो इसके लिए हम जो ट्रॉपल्स है और लॉजेंजेस क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इट कंटेन कौन से इफेक्ट देंगे, एनेस्थेसिया देंगे, एंटीसेप्टिक, एंटीमाइक्रोबियल, एस्ट्रीजन, डिमल्सन और एंटीटोसु, जो भी कफ के प्रॉब्लम है उसको भी ट्रीट करेगा, ठीक है। तो अब देखेंगे लॉजेंजेस क्या होता है। लॉजेंजेस इंपॉर्टेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम, पास्टाइल्स, ठीक है, पास्टाइल बोलेंगे इसको, इट आल्सो कॉल्ड एज पास्टाइल्स और कफ ड्रॉप, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देख लो, पास्टाइल और कफ ड्रॉप। देन इट में भी कैसे बनाते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, इट मे बी कॉम्प्रेस बट यूजुअली मेड बाय द फ्यूजन एंड कैंडी मोल्डिंग मशीन, ठीक है। तो कैसे कैसे बनाते हैं, फ्यूजन किससे, कॉमनली किससे बनाते हैं हम, फ्यूजन और कैंडी मोल्डिंग मशीन। बट जो भी इसको भी हम क्या है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रेस करते हैं, ठीक है। और जो भी ट्रकिया है वो भी किससे बनाते हैं, हम कॉम्प्रेस करके बनाते हैं। बट इसको कॉमनली जो लॉजेंजेस, तो इसको कैसे बनाते हैं, फ्यूजन और कैंडी मोल्डिंग मशीन। तो ये पूरा था, और ट्रकिया कॉम्प्लेक्स मेथड से बनाए। तो ये पूरा था अपना ट्रॉकिस और लॉजेंजेस, ठीक है। तो आगे देखेंगे, चलो आप देखेंगे डेंटल कोन, ठीक है। तो डेंटल कोन क्या होता है, जो भी हम जब दांत रिमूव करते हैं, तो उस टाइम जो वहां पे क्या बनेगा, जो भी एम्प्टी सॉकेट बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सॉकेट। जब दांत वहां से रिमूव करेंगे तो वहां पे हम क्या डालेंगे, इंसर्ट करेंगे डेंटल कोन। ये क्या करेंगे, डेंटल कोन क्या करेंगे, इट इज यूज इन द टीथ कैविटी व्हाइल रिमूव द टीथ। जब हम क्या करेंगे, जब टीथ वहां से निकलेंगे तो उस जगह हम क्या डालेंगे, डेंटल कोन, ठीक है। एक दांत के लिए यूज होता है, इट इज इंसर्टेड इनटू एन एम्प्टी सॉकेट ऑफ द टीथ, ठीक है। अभी बोला हमने, जो भी एम्प्टी सॉकेट जब दांत रिमूव करे वहां पे हो रहा, तो वहां पे हम इसको इंसर्ट करेंगे। इट प्रिवेंट फ्रॉम द माइक्रोबियल और जो पैथोलॉजी प्रॉब्लम, जब दांत रिमूव होगा तो क्या होगा, वहां पे क्या जो माइक्रोबियल की ग्रोथ होने लगी, ठीक है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम डेंटल कोन का वहां पे यूज करेंगे। देन इट आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम द ब्लीडिंग, जो भी ब्लीडिंग हो रही, जब दांत रिमूव करेंगे तो वहां से क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। तो ब्लीडिंग को रिमूव करने, जो प्रिवेंट करने के लिए तो क्या यूज करेंगे, हम डेंटल कोन वहां पे लगाएंगे, इंसर्ट करेंगे। देन प्रोवाइड एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, ठीक है। अभी देखा जो प्रिवेंट करेगा, क्या करेगा, जो माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है वहां पे, तो उसको प्रिवेंट करेगा, क्या करेगा, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट देगा। तो ये पूरा था अपना डेंटल कोन, ठीक है। तो आगे देखेंगे हमारा, चलो
तो ये पूरे थे आपने जो ओरल कैविटी में, इसके पहले जो देखा हमने जो पूरे थे क्या कहाँ पे यूज कर रहे थे, ओरल कैविटी में, ठीक है। तो अगला देखेंगे आप, चलो तो अब देखेंगे इम्प्लांटेशन कहाँ है, जो टैबलेट यूज इन द अदर देन द ओरल रूट, ठीक है। हम ओरल रूट से में लेते अदर देन द ओरल रूट, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन ये कहाँ से लेंगे, इम्प्लांटेशन मतलब क्या, टैबलेट जो इम्प्लांटेशन की टैबलेट रहती हम वो लेते हैं कहाँ से, बिलो द स्किन, ठीक है। तो ये क्या होगा, अदर देन ओरल रूट हो गया नहीं, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन को हम जो भी इम्प्लांटेशन की टैबलेट है उसे हम डिपोट टैबलेट भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, डिपोट, ठीक है। डिपोट टैबलेट इट इज इंस्टलेटेड इन बिलो द स्किन, जो अपनी सब क्यूटिनस लेयर बोलते हैं स्किन की, वहां से हम इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इट इज यूज फॉर अ मंथ और ईयर, ठीक है। जो भी टैबलेट हम जो इम्प्लांटेशन के लिए टैबलेट यूज कर रहे हैं, जो भी इम्प्लांट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मंथ और ईयर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ज्यादा देर उसकी एक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ठीक है। जो भी टैबलेट है, जो भी इम्प्लांटेशन कर रहे हैं, तो वो कैसा, उसकी एक्शन कैसी लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी, बट इट इज कॉमनली नॉट यूज बी इट कैन, ठीक है सॉरी, ये क्या कर रहा है, बट इट इज कॉमनली नॉट यूज, क्यों कर रही है, क्या क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि क्या बोल रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू इंसर्ट इनटू द स्किन, ठीक है। क्या करेगा, जब भी हम उसको इंसर्ट करेंगे उसको डिफिकल्टी होगी, जो भी पेशेंट है उसको बहुत सारी डिफिकल्टी होगी, तो इसकी वजह से हम उसको कॉमनली नॉट यूज करेंगे, ठीक है, नॉट यूज करते हैं। इसका शेप कैसे रहेगा, जो भी टैबलेट रहेगी तो उसका शेप कैसा रहेगा, स्मॉल और सिलेंड्रिकल, ठीक है, कैसे रहेगा, स्मॉल और सिलेंड्रिकल। देन इसकी साइज कैसी रहेगी, 8 mm, कितनी रहेगी, 8 mm, ठीक है, लेंथ में, ठीक है। देन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन प्रोड्यूस टिश्यू टॉक्सिसिटी, जब हम बर्न के लिए ले रहे, इयर्स के लिए ले रहे, तो जब वो क्या इंसर्ट होगा अपने स्किन में, तो ये क्या करेगा, टिश्यू टॉक्सिसिटी जो भी करने की चांसेस यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। इट रिलीज ड्रग इन अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। अभी बोला जो भी इसका इफेक्ट कैसा लॉन्ग टर्म के रहेगा, तो इसके लिए क्या जो भी ड्रग रिलीज करेगा तो कैसा रहेगा, इन कांस्टेंट रेट, ठीक है, फॉर मंथ और फॉर ईयर। तो ये पूरा था अपना जो इम्प्लांटेशन, ठीक है। जो इम्प्लांटेशन करते हैं अभी अगेन बोल रहा है बेटा, जो इम्प्लांटेशन रहेंगे तो कहाँ पे करेंगे, जो भी अपना सब क्यूटिनस ले रहे हैं तो वहाँ पे हम उसको टैबलेट को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा था अपना इम्प्लांटेशन, आगे देखेंगे। चलो अब है वजनल टैबलेट, ठीक है। तो वजनल टैबलेट क्या देखते हैं, चलो तो एक टैबलेट है तो कहाँ पे प्लेस करते हैं, इन अपर रीजन ऑफ वजन, ठीक है। जो भी अपर रीजन रहता है वजन का वहाँ पे इसको प्लेस करते हैं। इट अंडर स्लो डिजोल्यूशन, जो भी टैबलेट है वो प्लेस करने के बाद क्या करेंगे, डिजोल्यूशन करेंगे। डिजोल्यूशन होने के बाद क्या होगा, जो भी ड्रग है वो कहाँ पर रिलीज होगा, वजनल कैविटी में, ठीक है। वजनल कैविटी में ड्रग रिलीज होगा। देन इट प्रोवाइड एंटीमाइक्रोबियल एंटीसेप्टिक इफेक्ट, जो भी ड्रग है अपना क्या प्रोवाइड करेगा, जो भी इंफेक्शन होगा तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, एंटीमाइक्रोबियल और एंटीसेप्टिक इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। जो भी अपनी स्टेरॉइड टैबलेट रही थी तो प्रेडनिसोन, ठीक है, जो भी टैबलेट रही, जो भी अपनी जो टैबलेट जो और वजनल कैविटी से लेते तो वो भी स्टेरॉइड टैबलेट में हम वजनल में यूज कर ले, ठीक है। देन टैबलेट शुड बी कंपेटेबल विद प्लास्टिक ट्यूब इंसर्ट, जो भी प्लास्टिक ट्यूब इंसर्ट रही थी तो उससे जो अपने टैबलेट है, जो वजनल टैबलेट है वो कैसी कंपेटेबल होनी चाहिए। देन शेप ऑफ द टैबलेट कैसा रहेगा, पीयर शेप और ओवल शेप, तो ठीक है। ये पूरा होगा अपना वजनल टैबलेट। चलो आगे देखेंगे, आप देखेंगे इपरसवन टैबलेट, ठीक है। तो इपरसवन टैबलेट किसका टाइप है, टैबलेट यूज इन द प्रिपरेशन सॉल्यूशन, जो भी टैबलेट यूज करते हैं जो प्रिपेयर सॉल्यूशन के लिए, तो इपरसवन टैबलेट उसी में का जो टाइप है, ठीक है। तो इट इज आल्सो कॉम्प्रेस्ड टैबलेट, जो इपरसवन टैबलेट रही थी वो भी कैसी कॉम्प्रेस्ड टैबलेट रही थी। इट रिलीजेस CO2 व्हेन टैबलेट कम इन कांटेक्ट विद द वाटर, जब भी टैबलेट तो कांटेक्ट वाटर के साथ आता है तब टैबलेट क्या रिलीज करती, CO2 रिलीज करती। देन टैबलेट कंसिस्ट क्या कंसिस्ट करती, एसिड, ठीक है। कौन सा एसिड, टार्ट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड, ठीक है, और टार्ट्रिक और सिट्रिक एसिड। देन क्या कंटेन करता, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaCO3, ठीक है। देन एग्जांपल कौन कौन से बोलेंगे, एस्पिरिन की टैबलेट, व्हेन टैबलेट ड्रॉप इनटू वाटर, जब हम टैबलेट को ड्रॉप करेंगे वाटर में, देखो ऐसा समझा है, अपना ग्लास है इसमें वाटर है, अभी आपने टैबलेट यहाँ पे क्या ड्रॉप की, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें से जो CO2 रिलीज होगा। CO2 क्यों रिलीज होगा, तो रिएक्शन किस किस के बीच में होगी, जो एसिड है और जो अपना सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो उसमें रिएक्शन होगी, क्या फॉर्म होगा, जो सोडियम साल्ट है वो फॉर्म होगा और जो CO2 है वो रिलीज होगा। तो ये रिएक्शन कैसे, विद इन 1 मिनट
ठीक है, विद इन 1 मिनट और लेस देन 1 मिनट में बोल सकते हैं, ठीक है। देन टैबलेट पैकिंग, जो टैबलेट को पैकिंग करते हैं हम किस में करते हैं, हर्मेटिक टाइप फॉइल पाउच, जो भी हर्मेटिक टाइप फॉइल पाउच है उसमें, और स्टैक क्या है, स्टैक पैक इन सिलिंड्रिकल ट्यूब, ठीक है, जो भी स्टैक पैक इन सिलिंड्रिकल ट्यूब है उसमें हम उसको पैक करते हैं, ठीक है। और जो एग्जांपल है, एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा एस्पिरिन का, यहाँ भी देखेंगे एस्पिरिन, और दूसरा कौन सा है, सलाइन कैथरेटिक्स, ठीक है। तो एक पूरा था अपना इप्रसोन टैबलेट। एक बार और मैं बता था, जब भी टैबलेट हम वाटर में डालते हैं तो क्या होगा, CO2 रिलीज होता है, तो रिएक्शन किस किस के बीच में होती, एसिड और सोडियम कार्बोनेट, तो क्या प्रोड्यूस होता, सोडियम साल्ट प्रोड्यूस होता, और जो CO2 है वो रिलीज होता है। तो ये होगा अपना इप्रसोन टैबलेट। तो आगे देखेंगे, चलो आप देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्पेंसिंग टैबलेट और हाइपोडर्मिक टैबलेट। एक सेपरेट है, पर हमने जो लिखा हो डिफरेंस के तौर पर लिखा, ताकि आपको अच्छे से वो समझ आए, ठीक है। तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से लेते हैं, जो डिस्पेंसिंग टैबलेट है वो लेते हैं हम ओरल रूट से, ठीक है। और जो हाइपोडर्मिक टैबलेट है वो कहाँ से लेते हैं हम, इंजेक्टेबल फॉर्म और पेरेंटल फॉर्म, जो भी पेरेंटल इंजेक्टेबल फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। अब टैबलेट, जो भी टैबलेट और पाउडर हम डिस्पेंसिंग टैबलेट में यूज करते हैं, ठीक है, तो किसके साथ यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो वाटर है उसके साथ हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। बट जो वाटर रहता है वो स्टेरल नहीं रहता, ठीक है। देन टैबलेट सिल्वर प्रोटीन, अब इसके एग्जांपल क्या होगा, टैबलेट के बोलेंगे सिल्वर प्रोटीन है टैबलेट। देन बाइक्लोराइड ऑफ मर्क्यूरी, जो भी टैबलेट बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, कैफीन शेप टैबलेट बोलेंगे, ठीक है। जो भी बाइक्लोराइड ऑफ मर्क्यूरी टैबलेट है उसको कैफीन शेप टैबलेट ही बोलेंगे। देन जो अपना हाइपोडर्मिक टैबलेट है, जो हाइपोडर्मिक टैबलेट है, तो ये टैबलेट किसके साथ यूज करते हैं हम, जो भी स्टेराइल वाटर और वाटर फॉर द इंजेक्शन बोलेंगे, तो इसके साथ हम उनको यूज करते हैं सॉरी। जो टैबलेट रहेगी तो क्या, मेरे बाय द 1 और मोर ड्रग, जो भी टैबलेट इसमें हाइपोडर्मिक में हम जो टैबलेट यूज करते हैं वो 1 और मोर देन 1 टैबलेट ड्रग हम यूज करते हैं, ठीक है। देन नॉट यूज कॉमनली बिकॉज सम पीपल नॉट यूज स्टेरॉइड वाटर, ठीक है। जो भी हाइपोडर्मिक टैबलेट बोलेंगे वो हम यूज नहीं करते, बिकॉज जो सम पीपल क्या करते हैं, जो भी स्टेरॉइड वाटर नहीं यूज करते, तो उसके कारण जो भी वो क्या यूज करते हैं, जो अपना नॉर्मल वाटर यूज करके इंजेक्टेबल फॉर्म में देते, तो इसकी वजह से हम एक कॉमनली नहीं यूज करते, ठीक है। अपने को इसमें जो हाइपोडर्मिक टैबलेट है वो किसके साथ देना चाहिए, वाटर फॉर इंजेक्शन, जो भी सलाइन वाटर रहते, जो भी स्टेराइल वाटर रहते, तो उसके साथ हम देते। तो ये हो गया अपना पूरा डिस्पेंसिंग टैबलेट और हाइपोडर्मिक टैबलेट का डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। अच्छे से समझ लो, ठीक है। मैं इसकी डायग्राम भी आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो चलो आप देखेंगे टैबलेट टैचुएट, ठीक है। तो टैबलेट टैचुएट्स क्या होता है, ये सॉफ्ट टैबलेट, कैसे रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं और इतने सिलिंड्रिकल इन शेप, कैसा है, इसका शेप कैसा है, सिलिंड्रिकल इन शेप है, क्वाइट पोटेंट, कैसी रहती है, क्वाइट पोटेंट रहती। देन मिक्स विद द लैक्टोज, तो टैबलेट कैसे बनाती, देखो जब इसमें क्या होता है, जो पाउडर लेते पहले हम, ठीक है, तो टैचुएट्स की, देन उसको लैक्टोज के साथ क्या करते हैं, मिलाते, ठीक है। जब भी मिलाएंगे तो क्या करेंगे, उसमें अल्कोहल डालेंगे थोड़ा, ठीक है। तो अल्कोहल को थोड़ा मिक्स करेंगे उसमें, तो उसका एक बाउल बनेंगे, वेट बाउल, ठीक है। तो वो बनाने के बाद क्या करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, जो भी अल्कोहल है वो क्या होगा, अपना इवापोरेट होगा। तो जो बचा हुआ फिर उसको क्या करेंगे, कॉम्प्रेस करेंगे, जो बाउल बना उसको क्या करेंगे, जो मोल्ड रहते हैं अपने मोल्ड, ठीक है, ऐसे एक साचा रहेगा, उसके ऊपर साचा मोल्ड रहेगा, ऊपर से रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। इसमें पाउडर डालेंगे बाद में, जो भी हमारे जो पाउडर बनी थी, ठीक है, तो उसमें डालेंगे, उसमें डालने के बाद करेंगे उसको ऊपर से और नीचे से प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। जब भी ऊपर से और नीचे से प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा कि अपने को टैबलेट कैसी कॉम्प्रेस फॉर्म में अपने को मिलेगी, तो वही टैबलेट टैचुरेट्स होगा। तो ठीक है, ये होगा अपना टैबलेट टैचुरेट्स। तो ये पूरा था अपना टैबलेट का जो क्लासिफिकेशन था, हमने अच्छे से पढ़ा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो पहले लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में, जो भी अपना रहेगा, हम एक्सिपिएंट जो भी ड्रग के टैबलेट में यूज करने के लिए लगते हैं तो वो भी पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय, और अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।